चल दिए हैं। हमने त्रिकोणमिति का 8.1 से लेकर 8.4 तक क्लियर कर चुके हैं। आपका हाइट एंड डिस्टेंस था, ऊंचाई और दूरी, वो भी ख़त्म हो चुका है त्रिकोणमिति का। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव जो बचा हुआ वो भी एक एक करके क्या करते हैं, देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी हम लोग को अब शुरू कर देना है। क्योंकि 2027 में हम लोग का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में कम से कम यदि आप लोग नंबर लाइए मैथ में, तो ये तो कम से कम पूरा हो जाना चाहिए। कितना? 100 पूरा होना चाहिए। उसके लिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, हमें भी जो होगा वह भी हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ। तो 100 में 100 आना जरूरी है। एक लक्ष्य भी है मेरा भी बच्चा 100 में 100 नंबर इस बार लाए। आप लोग मेहनत कीजिएगा तो कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। आप इसमें पहला प्रश्न है आपका 9 sec a माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये आपका प्रश्न दिया गया है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये प्रश्न आपका है। इस प्रश्न में हमें बनाना है। सबसे पहले हम इस प्रश्न में ही देखिए, प्रश्न हमें क्या सब कहता है। इसमें भी 9, इसमें भी 9, दोनों भी 9 है। 9 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। 9 को यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। नहीं, अब ये देखिए, आप फार्मूला पहले देख चुके होंगे। sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। नहीं, तो हम यहाँ पर 9 गुणे 1 लिख सकते हैं, अर्थात 9। ये आपका क्या हो गया, पहला का आंसर हुआ। फिर हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है बाबू, क्या 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, यही प्रश्न आपका है। इस प्रश्न का उत्तर तो लगभग हम लोग जानते हैं, दो परिणाम नहीं आंसर होता है, इसका आंसर होता है 2। हम लोग जानते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। एक बार किए थे, फिर देख लेते हैं एक बार। अब हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, सभी को क्या करो, साइन कोस में बदल दो। पहले 1 प्लस 10 का क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस, 1 प्लस कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। आप पहले भी गुना कर सकते थे, अब बाद में कर लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला। अब ये देखो, 1 से हम किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ठीक है। 1 से हमने इस 1 से इस तीनों को क्या किए हैं, तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। अब हमें प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से गुना करना है। इससे दो, ये इस संख्या से तीनों गुना करो तो क्या होगा, 1 से गुना करने पर कॉस थीटा। अब मुझे दोनों गुना करना है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा गुने कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस माइनस, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1 बाय
साइन थीटा। अब प्लस से तीनों गुना करना है 1 बाय कॉस थीटा। अब इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू? 1 बाय कॉस थीटा गुने कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस 1 बाय साइन 1 बाय कॉस थीटा 1 बाय साइन थीटा। यही है ना। अब हमें देखिए इसमें कुछ कट रहा है। ये कॉस कट गया, ये साइन कट गया, साइन कट गया, कॉस कट गया। नहीं और कुछ कटने वाला है? आगे कटेगा आगे कटेगा। साइन कहाँ है? साइन नहीं कटेगा। चलिए 1 प्लस ये क्या है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ कट गया पूरा, क्या बचा? 1 माइनस 1 बाय कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नहीं अब देखिए तो काट कर माइनस प्लस ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस ये प्लस कट गया। अब हमारे पास है कुछ तो 1 1 2। अब बच क्या गया हमारे पास? कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। इतना ही प्रश्न है ना? ये कुछ और बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? एक एलसीएम ले लें। साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? होगा। अब साइन से करेंगे तो साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस 1। आप तुम लोग जानते हो। चलो एक लाइन और बढ़ा लें। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा दोनों का? 1 माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 कट गया, ये कट गया, क्या बचा? 2 आंसर। नहीं चलिए आप लोग इनको अच्छी तरह से लिख लीजिए कॉपी में। फिर हम 2 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तीसरा प्रश्न का आता है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका हम लोग को हल करना है और 4 ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव में क्या करना है? टिक लगाना। तो सबसे पहले हम लोग उसका क्या करते हैं? तोड़ते हैं। सेक ए का क्या होता है? कॉस ए होता है। साइन ए बाय कॉस ए हुआ 1 माइनस साइन ए। नहीं अब हमें क्या करना है? देखो कॉस मिल रहा है और कॉस जब मिल रहा है तो हम लोग इसका क्या करते हैं? एलसीएम लेकर 1 कर लेते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। आप एक बात देखिए, आप लोग एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है क्या? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ए कॉस कट गया, आपका आंसर क्या निकल गया? कॉस ए। यही आपका आंसर है। नहीं यही आपका आंसर निकला। ये ऑप्शन जो होगा उस ऑप्शन में टिक लगा लीजिएगा आप लोग।
अब आप लोग का चौथा ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए। तो हम लोग एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है बाबू सेक स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर। तो आप इसको क्या करो साइन कॉस के रूप में बदल दो। सेक स्क्वायर को क्या होता है 1 बाय cos स्क्वायर cos स्क्वायर ए 1 बटा sin स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग 4 स्टेप में है 2 स्टेप में करना है तो हम लोग क्या करते हैं तो बाबू ये दोनों क्या हो जाएगा sin स्क्वायर आप गुना करोगे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर tan स्क्वायर ए नहीं। हाँ तो ये ऑप्शन जहाँ होगा उस ऑप्शन में आप लोग क्या कीजिएगा टिक लगा लीजिएगा। और आपका अगला प्रश्न कहता है 5 और 6 देख लेते हैं। ध्यान आप लोग का बोर्ड पर होना चाहिए अभी कहीं और नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 1 + sin थीटा बाय 1 - sin थीटा जैसे ही रूट में दिखे और भिन्न में दिखे तो हम लोग को क्या करना चाहिए हर का परमैकरण करना चाहिए। नहीं हर का परमैकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं नीचे वाला पूछा है चिन्ह का क्या करते हैं बदलना चेंज कर देते हैं यही करते हैं ना। हाँ अब देखो हम लोग हर का परमैकरण में गुना तो कर दिए। अब देखो 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा दोनों मिल रहा है ना। इसका क्या हो जाता है होल स्क्वायर 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाता है जी फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हो गया b स्क्वायर वो a स्क्वायर माइनस b बी स्क्वायर ये आ गया ना। चलिए अब मुझे क्या करना है अब मुझे स्क्वायर को क्या करना है हटाना है। तो हटाने के लिए पहले बाद में सोचेंगे। आप देखो 1 - sin स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर है cos स्क्वायर ए। अब फिर एक बार कॉमन ले लो 1 + sin थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग चाहेंगे तो इस लाइन को शॉर्ट कर सकते थे। कैसे शॉर्ट करेंगे कि दोनों पे स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। आप लोग जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा परीक्षा के समय में यदि प्रश्न ऐसा आ जाए तो यहीं काट दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा समय इस पर व्यतीत नहीं करना क्योंकि एक ही नंबर मिलता है ऑब्जेक्टिव में ना। तो केवल जितना प्रोसेस तुम अपने मन में कर लो उतना अच्छा होता है। तो बाबू ये स्क्वायर ये रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप देखो दोनों को क्या करेंगे हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। आप दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा cos का अपोजिट sec थीटा और इसका क्या होता है tan थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हुआ लॉसो तो पहले से है वो दोनों को अलग अलग कर लिए हमने दोनों को अलग अलग कर लिए हैं। अब छठा नंबर क्या कहता है देखो छठा नंबर भी इस दोनों प्रश्न क्या है लगभग सेम ही है। यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे हर का परमैकरण कर लें 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा को अपोजिट जब कहते हर परमैकरण करेंगे प्लस हो जाएगा ना। नहीं अब हम लोग ये दोनों बराबर है 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर बराबर आप लोग जानते होंगे क्या जानते हैं sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दें हाँ नहीं तो बच क्या गया हमारे पास 1 + cos थीटा बाय sin थीटा साइन को भी अलग अलग कर लो सबको 1 बाय sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा sin थीटा।
क्या हो जाएगा? कोस प्लस कॉस एक्स थीटा प्लस कॉट थीटा। देख लिए आप लोग। हाँ तो इस प्रश्न को बहुत सा, ये दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न जरूर आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है, 2 प्रश्न दिया गया है, इस 2 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आता रहता है, इसलिए हम लोग इस प्रश्न को वीवीआई के रूप में देख लेंगे। 1 प्लस tan थीटा। तो हम लोग करेंगे क्या, इस प्रश्न को sin थीटा कॉट को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लें। तो कॉट को यदि चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बाय sin थीटा प्लस cos थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। यही है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, दोनों का एलसीएम कर लें। sin थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? sin थीटा माइनस cos थीटा थीटा। कैसे हो रहा है आप लोग जानिएगा, हमको नहीं आता है। अब पूछिएगा तो मार वो करेंगे, पूछ बोलबे करेगी नहीं तो पूछो तो मार वैसे प्लस हम मारेंगे ना, जोड़ घटाव नहीं आएगा तो मारबे नहीं करेंगे। ये कौन बात? अब हम लोग ये देखेंगे बाबू, ये साइन ये नीचे स्क्वायर हो है जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? sin साइन स्क्वायर साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस sin थीटा। साइन थीटा। अब थोड़ा हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? प्लस है। इस प्लस को माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से गुणा करना पड़ेगा। माइनस से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। जब हम माइनस से, अच्छा जी फॉर्मूला अपने बिठा दे, ये प्लस में चलिए ये प्लस था तो उसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए ना। कैसे माइनस किया? माइनस से गुणा करना है अपने मन से। अपने ये मन प्लस है, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा? तो लिख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आयो सर ये प्लस माइनस ना दे, प्लस कौन चीज का? माइनस प्लस sin थीटा। तो चिन्ह बदलेंगे ना, प्लस था तो माइनस नहीं, यहाँ भी माइनस ही है, ये दामों का यहाँ भी क्या है बाबू? माइनस प्रश्न में माइनस छूट गया था, यहाँ भी माइनस ही है, यहाँ भी माइनस दीजिए। और यहाँ पर क्या था? अरे हटी ना। माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। अब ठीक है ना, क्योंकि प्लस हो गया। अब दोनों देखो ये क्या मेरा हो गया है, चेंज हो गया ना, दोनों एक दिख रहा है। हाँ दोनों एक दिख रहा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एलसीएम ले लें। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों समान ही है। तो जो कहते हैं वो आप लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? a plus b to a minus ए माइनस बी a plus ए प्लस b बी बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा। कॉस थीटा। हुआ ना, हाँ ये दोनों कट गया, हाँ क्या निकला आपके पास? sin साइन थीटा प्लस cos थीटा कॉस थीटा बन गया। हाँ सर। इसे हम क्वेश्चन में ही थोड़ा पथी था, तो कैसे बनाएंगे? सारे टेन को पहले चेंज कीजिए, टेन को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? साइन बाय कॉस। और सेक को चेंज करेंगे तो 1/cos माइनस 1 बाय कॉस माइनस 1। इस बेचारा को भी कर लो चेंज, क्योंकि एकांत में खड़ा रहे। 1 बाय कॉस प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे क्या होगा जी? कॉस थीटा 1 माइनस cos कॉस थीटा हुआ प्लस
यहाँ क्या हो जाएगा? देखो कहाँ से मिले बात cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। नहीं, जरा यहाँ ध्यान दो, गप तो बाद में कर लेंगे। यस अब यहाँ हम लोग को ध्यान देना है, ये cos क्या हो जाएगा? ये cos कट गया, क्या बचा हमारे पास? sin थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। यही है ना? तो अब हम लोग क्या करें, दोनों को समान करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, कौन सा फॉर्मूला सेट करें? A plus B into A minus a प्लस बी इंटू ए माइनस B। बी। उस फॉर्मूला कहाँ सेट हो रहा है? ऐसा नहीं होगा, गुणांक सेट नहीं हो रहा है। तो दोनों को करते हैं, गुना कर लेना है। तो यहाँ प्लस का माइनस कर दें। फॉर्मूला नहीं थे सर 1 minus cos थीटा। तो चलिए देखते हैं बना करके। cos थीटा इंटू, देखो तो प्रश्न नहीं गलती है, 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया ना? तो ये अब हम इससे भाग देंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखा जाएगा sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। नहीं, और यहाँ पर ये कट जाएगा, ये लिखा जाएगा sin थीटा into 1 minus cos थीटा। cos थीटा। प्रश्न देखने दो बाबू, 1 minus cos 1 minus प्रश्न क्या कहता है? आंसर है sin tan से- sin स्क्वायर आंसर। आप इस दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? 1 माइनस साइन 1 प्लस क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बराबर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हो? सेक लिख सकते हो ना? क्या लिख सकते हो? सेक साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नहीं, आप देखो ये प्लस में है, ये क्या है? माइनस में है, तो फिर साइन से दोनों गुना कर दिए, अच्छा ये दोनों कट गया, साइन साइन क्या हो जाएगा? ऊपर में ये लिख दो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना? हाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी और क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखो साइन साइन क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा होगा ना? 2 साइन थीटा। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर। चलो यहाँ पर लिखो तो पहले। अरे वो हमारे खेल तो यहाँ पर जब लिखना चाहेंगे तो 2 साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस नहीं साइन हाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब एक साइन कट गया, अब साइन का अपोजिट क्या होता है जी? साइड का 2 cos x थीटा बन गया, लिख लीजिए। सर